गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लेमन जूस है और जो विनेगार हैं ये तो डिफ्लेक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के ज़रिए यदि हम कंपास यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और इसके अलावा जितने भी अन्य अगर हम लिक्विड्स लेते हैं तो यदि इनमें बल्ब ग्लो नहीं होता है तो हम मैग्नेटिक कंपास के जरिए उसका निडल जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि ये विद्युत का हीन चालक है या विद्युत का अच्छा चालक है करके। ठीक है, तो बल्ब ग्लो होगा तो वैसे ही गुड कंडक्टर हो गया, लेकिन कंडक्ट कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो हम उसके लिए फिर क्या कंपास यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक जो कंपास है उसका यूज़ करके पता लगाते हैं कि कोई जो द्रव है, लिक्विड है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा करके। तो इसके बाद हम आज की जो एक्टिविटी है, इसमें मैंने बताया था आपको कि हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में, जिसे आसुत जल कहते हैं, उसमें जो है विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है करके, इसको हम जानेंगे आज इसमें। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें टेक अबाउट 2 स्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर जो है हमने डिस्टिल्ड वाटर लेना है, आसुत जल लेना है। यू में ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब, जो है आप स्कूल की जो है जो विज्ञान की प्रयोगशाला है वहाँ से भी आप डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। यू में ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर और ए डॉक्टर और ए नर्स, या किसी मेडिकल स्टोर से भी या डॉक्टर या नर्स से भी जो है आप डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो आपने जो है टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण करना है कि आसुत जल जो है विद्युत का चालन करता है या नहीं करता है। डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यदि आसुत यदि आसुत जल जो डिस्टिल्ड वाटर है विद्युत का चालन करता है, नाउ डिजॉल्व ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। तो अब एक चुटकी पर जो है एक चुटकी लेकर के साधारण नमक जो है इस आसुत जल में घोलिए। अगेन टेस्ट और दोबारा परीक्षण कीजिए। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? आप जो है इस बार क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो हमारा निष्कर्ष इस प्रकार से आएगा। व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन साल्ट सोल्यूशन, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का जो है अच्छा चालक है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंडपम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। जो जल हमें नलों, हैंडपंप, कुओं, तालाबों से मिलता है वह शुद्ध नहीं होता है। इट में कंटेन सेवरल साल्ट डिजॉल्व इन इट। इनमें जो है अनेक जो है लवण वो खुले हो सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। और खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से जो है विद्यमान होती है। दिस वाटर इज थस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए यह जो जल होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ साल्ट्स एंड इज ए पुअर कंडक्टर। इसके विपरीत जो आसुत जल होता है वह विद्युत का हीन चालक होता है, क्योंकि उसमें जो है लवण जो साल्ट होते हैं वो मिले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, वी फाउंड दैट कॉमन साल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर वाटर मेक्स इट ए गुड कंडक्टर। हमने पाया कि जब हम डिस्टिल्ड वाटर में जो है साधारण नमक को घोलते हैं तो वो उसे अच्छा चालक बना देता है। वट आर द अदर सब्सटेंसेज विच व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग? लेट अस फाइंड आउट। तो और ऐसे कुछ अन्य पदार्थ हो सकते हैं जो आसुत जल में घुलने पर जो है इसे चालक बना देते हैं। आइए इसका जो है पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हम पता एक्टिविटी 14.5 को देखते हैं। तो एक्टिविटी 14.5 में है टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स और बॉटल्स। हमने जो है इस क्रियाकलाप को करने के लिए प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लेने हैं। फॉर अबाउट 2 स्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। और प्रत्येक में लगभग चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। और एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदें जो है नींबू के रस की या
दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलानी है। नाउ इन ए सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, अब दूसरे ढक्कन में आसुत जल में जो है ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए बेस सच एज कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरे ढक्कन के आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारकों की कुछ जो है बूंदें मिलानी है। ऐड ए लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट, और तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डाल करके इसे घोल लीजिए। टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और विच डू नॉट, अब परीक्षण कीजिए कि इनमें से कौन सा घोल जो है वो विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं करता करके। तो व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन, तो आपको क्या जो है परिणाम मिला। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि अधिकांशतः जो द्रव होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं उनके जो विलयन होते हैं वो अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। तो हमने इस 14.5 के क्रियाकलाप से जाना कि जितने भी जो द्रव होते हैं उनमें अधिकांशतः या तो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या लवणीय होते हैं। तो इन सभी में ही जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट होती है, यानी कि विद्युत का चालन होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी कि जब किसी विलयन में वो गुजरेगी, चाहे वो नमक का घोल हो या चीनी का घोल हो, ठीक है, उसमें से जब जाती है तो उस विलयन में कोई प्रभाव यानी कि इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो ये हमने इसका पता लगाएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में 14.2 से। ठीक है, यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।